Hello everyone, welcome back to my channel. I am Khushi from Kumar's Academy. I hope you all are fit and fine. Today we will discuss about chapter number 4th of English Sunbeam class 5th. Chapter is I am lucky means मैं भाग्यशाली हूँ. इस चैप्टर को हम डीपली समझेंगे और आई होप आपको चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा. स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर के थोड़े बहुत कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं जिससे आपको चैप्टर समझने में आसानी रहेगी. फर्स्ट इज लकी. लकी मीन्स भाग्यशाली. सेकंड इज डेलिकेसीज मीन्स स्वादिष्ट व्यंजन. थर्ड इज डेजर्ट्स. डेजर्ट्स मीन्स मिठाई. फोर्थ इज पपेट शो मीन्स कठपुतली नाटक. फिफ्थ इज वंडर्ड. वंडर्ड मीन्स आश्चर्य मीन्स सरप्राइज्ड. सिक्स्थ इज एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव मीन्स महंगा मीन्स कॉस्टली. स्टार्ट करते हैं. आई एम लकी मीन्स मैं भाग्यशाली हूँ मतलब मैं किस्मत वाला हूँ. सिमरन एंड सौम्या वर बेस्ट फ्रेंड्स एट स्कूल मीन्स सौम्या एंड सिमरन वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे स्कूल में. दे लाइक टू प्ले एंड स्टडी टुगेदर. उनको साथ में खेलना और साथ में पढ़ना बहुत पसंद था. दे ऑलवेज शेयर देयर टॉयज़ एंड बुक्स टू. और वो साथ में अपने खिलौने भी और अपनी बुक्स भी शेयर करते थे. सोम्या's फादर वॉज ए रिच बिजनेस मैन. जो सोम्या के फादर हैं वो एक बहुत ही बड़े व्यापारी हैं. ठीक है. यस्टरडे वो सोम्या's बर्थडे. यस्टरडे मीन्स कल सोम्या का बर्थडे था. सोम्या's फादर अरेंज हर बर्थडे पार्टी इन सिटीज़ फेमस एंड बिग रेस्टोरेंट. सोम्या के फादर ने उसके लिए एक बर्थडे पार्टी अरेंज करी. कहाँ पर? एक सिटी मतलब शहर के फेमस और एक बड़े रेस्टोरेंट में. शी इन्वाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स एंड स्पेशली सिमरन. उसने अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाया और स्पेशली किसको बुलाया? सिमरन को बुलाया जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी. हर फादर अरेंज्ड मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेलिकेसीज एंड डेजर्ट्स. उसके फादर ने कई सारी चीज़ें अरेंज करवाई जैसे कि डेलिकेसीज. हमने कीवर्ड्स में बोला था डेलिकेसीज मतलब स्वादिष्ट व्यंजन लाइक फास्ट फूड भी कह सकते हैं. एंड डेजर्ट में मिठाई वगैरह भी कुछ अरेंज करवाई. देयर वर मैनी गेम्स प्यूपेट शो एंड मैजिक शो टू. उसके फादर ने वहाँ पर गेम्स भी रखवाए, प्यूपेट शो भी रखवाए मतलब कठपुतली के नाटक भी रखवाए बच्चों को जिससे एन्जॉय हो बच्चों का जिससे. और मैजिक शो भी मीन्स जादूगर वाला भी शो रखवाया. ऑल द चिल्ड्रन वर वेरी एक्साइटेड. वह सारे बच्चे वो बहुत सारे एक्साइटेड थे, उत्सुक थे सारे बच्चे वहाँ पर. एट लास्ट व्हेन द पार्टी वॉज ओवर ईच चाइल्ड वॉज ए गिवन ए रिटर्न गिफ्ट ऑफ ए कलरिंग बुक एंड ए कलर सेट. जब लास्ट में पार्टी ओवर होगी मीन्स ख़त्म हो गई तो हर एक बच्चे को सोम्या का बर्थडे था तो हर एक बच्चे को सोम्या ने हर एक बच्चे को रिटर्न गिफ्ट दिया. और रिटर्न गिफ्ट में क्या दिया? कलरिंग बुक दी, एक कलर बुक दी और एक कलर सेट दिया. जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये रिटर्न गिफ्ट दे रही है सबको सोम्या. उसके पीछे मम्मी पापा खड़े हैं मीन्स पेरेंट्स खड़े हैं. फॉर मैनी डेज टू कम सोम्या's बर्थडे पार्टी बिकम द टॉक ऑफ द टाउन. कुछ दिनों के बाद भी ये जो सोम्या की बर्थडे पार्टी थी इसकी टाउन में चर्चा होती थी. दोज हु अटेंडेड द बर्थडे पार्टी वंडर्ड एंड कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट. जिन लोगों ने भी इस पार्टी को एंजॉय किया था और वो बहुत सारे सरप्राइज थे वो लोग कि इतनी अच्छी पार्टी कैसे हो सकती है, इतनी अच्छी बर्थडे पार्टी कैसे हो सकती है किसी की. और वो इसके बारे में बात करना रुक ही नहीं रहे थे मतलब बात करे जा रहे थे. एंड दोज हु डिड नॉट अटेंड इट फेल दैट दे रियली मिस्ड समथिंग. और जिन लोगों ने इसकी पार्टी अटेंड नहीं की थी, किसी सोम्या की बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं की थी, उनको बहुत ही मतलब दुख था कि हमने हमने पार्टी को मिस कर दिया, हमने इसको अटेंड क्यों नहीं किया. ऑन अदर साइड सिमरन्स फादर वर्कड इन ए स्मॉल कंपनी एंड हर मदर वॉज ए टीचर इन ए प्राइवेट स्कूल. और दूसरी साइड में जो सिमरन के फादर्स थे वो एक स्मॉल कंपनी में काम करते थे और उसकी मदर थी वो एक टीचर थी. कहाँ पर? प्राइवेट स्कूल में वो टीचर थी. दे कुड बेयरली मैनेज टू कवर ऑल हाउस होल्ड एक्सपेंसिस. अब वो अपने घर का जो खर्चा होता है, ठीक है, घर का जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से कवर करते थे अपना सारा कुछ. सडनली वन नाइट सिमरन आस्क्ड हर मदर हाउ आर वी गोइंग टू सेलिब्रेट माई बर्थडे. अचानक एक रात सिमरन ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी मैं अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करूँगी. हर मदर रिप्लाइड पोलाइटली हाउ डू यू वॉन्ट टू सेलिब्रेट इट डियर डॉटर. तो उसकी मम्मा ने बड़ी पोलाइटली उसका आंसर दिया कि आप कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हो मेरी प्यारी बच्ची अपना बर्थडे. मदर हाउ अबाउट गिविंग ए पार्टी एट द बर्गर कैफ़े इन द सेंट्रल मार्केट. तो उस जो लड़की थी मीन सिमरन थी उसने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा
क्या हम सेंट्रल मार्केट में जो कैफ़े है जहाँ पे बर्गर पॉइंट है, हम क्या वहाँ पर अपनी पार्टी दे सकती हूँ मैं? तो उसकी मम्मा ने रिप्लाई किया, नो सिमरन, दैट प्लेस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो उसकी मम्मा ने आगे उसको रिप्लाई किया कि नहीं सिमरन, वो जो जगह है, वो जो प्लेस है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, मीन्स बहुत ही महंगा है। वी कांट अफोर्ड इट, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एक्सप्लेन हर मदर। आई थिंक वी कैन कीप अ पार्टी एट होम। उसकी मम्मा ने कहा कि मुझे लगता है कि हमें तुम्हारी बर्थडे पार्टी अपने घर पे ही रखनी चाहिए। सिमरन स्टार्टेड क्राइंग लाउडली एंड शाउटिंग। सिमरन ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। आई डोंट वॉन्ट टू सेलिब्रेट इट एनी वेयर एल्स। लुक वट ए बिग पार्टी सोम्या गेव। आई ऑल्सो वॉन्ट लाइक दैट ओनली एल्स आई डोंट वॉन्ट एनी पार्टी एट ऑल। सिमरन रोने लगी और चिल्लाने लगी और उसने उत्तर दिया कि मैं अपने बर्थडे पार्टी कहीं भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहती हूँ। लुक देखो, जो जैसी पार्टी सौम्या ने दी थी मैं भी वैसी पार्टी देना चाहती हूँ। एल्स वैसे कोई बात नहीं, अगर आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो तो मुझे भी अपनी पार्टी कहीं नहीं रखनी है। सिमरन होल्ड एंड रैन बैक टू हर रूम। सिमरन ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। होल्ड का मीन्स होता है क्राइंग लाउडली। ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, अपने रूम में वापस आ गई। डेज पास्ट मीन्स कुछ दिन बीतने लगे। नोबडी इन द हाउस टॉक्ड अबाउट हर बर्थडे पार्टी। और उसके घर में किसी ने भी उसके बर्थडे पार्टी के बारे में कोई बात नहीं की। सिमरन बिकेम मोर सैड एंड अनहैप्पी नाउ। अब सिमरन बहुत ही ज़्यादा दुखी और नाराज़ हो गई। शी ऑलवेज केप्ट कंप्लेनिंग अबाउट हर पेरेंट्स एंड ब्लेम्ड दैम दैट दे वर नॉट डूइंग गुड फॉर हर। वो अपने पेरेंट्स को कंप्लेन करने लगी, अपने पेरेंट्स को, और ब्लेम करने लगी कि वो कुछ भी उसके लिए अच्छा नहीं करते हैं। वेरी सून इट वॉज द डे ऑफ द सिमरन्स बर्थडे। मतलब बहुत ही नज़दीक सिमरन का बर्थडे आ गया। वेन शी वोक अप हर पेरेंट्स विश्ड हर। वो उठी, ठीक है, वो अगले दिन सुबह उठी और उसके पेरेंट्स ने उसको विश किया हैप्पी बर्थडे। उसने बहुत ही सैड टोन में आंसर दिया। शी थैंक्ड देम इन ए वेरी सैड टोन। उसने बहुत ही सैड टोन में आंसर दिया, थैंक यू। व्हेन सिमरन वॉज गेटिंग रेडी फॉर हर स्कूल देयर मेड्स डॉटर केम विद ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स। जब सिमरन अपने स्कूल के लिए तैयार हो रही थी तब उनके वहाँ जो लेडी काम करती है उसकी बेटी आई, किसके साथ? एक बॉक्स ऑफ स्वीट्स, मतलब एक मिठाई के डिब्बे के साथ। शी ऑफर्ड सिमरन टू। और उसने मिठाई किसको ऑफर करी? सिमरन को ऑफर करी। प्लीज़ हैव स्वीट्स, इट्स माई बर्थडे सैड द मेड्स डॉटर। उसने सिमरन को कहा कि आप ये मिठाई लो, आज मेरा बर्थडे है। ओ हैप्पी बर्थडे, हाउ वुड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? सिमरन क्वेश्चन हर। तो सिमरन ने उसको बोला कि ओ हैप्पी बर्थडे, मतलब हैप्पी बर्थडे उसको विश किया और बोला कि हाउ वुड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। तो उसने उस मेड्स डॉटर से पूछा कि तुम अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना चाहोगी। तो उस लड़की ने आंसर दिया, मी एंड माई मदर हैड गॉन टू द टेम्पल इन द मॉर्निंग। मतलब मैं और मेरी मम्मा हम दोनों टेम्पल में जाएंगे, सुबह मीन्स मंदिर में जाएंगे। नाउ आई विल डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स टू ऑल माई नियर एंड डियर वंस। और हम अपने जो मिठाई है वो अपने पड़ोसी में बांटेंगे और जो हमें प्यारे हैं उनको देंगे। एंड यू नो मदर विल प्रिपेयर हलवा टुडे। और आपको पता है कि आज मेरी मम्मा हलवा भी बनाने वाले हैं। देन आर यू नॉट गोइंग टू सेलिब्रेट योर बर्थडे? आस्क्ड सिमरन। मीन्स उसने बोला, सिमरन ने उस लड़की को बोला कि क्या तुम अपना बर्थडे और सेलिब्रेट नहीं करना चाहोगी? नो, अ लॉट ऑफ मनी इज़ वेस्टेड इन ए पार्टी। और उस मेड्स के डॉटर ने आंसर दिया, रिप्लाई किया कि नहीं, पार्टी करने के अंदर बहुत सारे पैसे वेस्ट होते हैं। एंड माई पेरेंट्स एंड ऑल माई फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी विश्ड मी। और उसने कहा कि मेरे पेरेंट्स ने, मीन्स मेरे माता पिता ने, और मेरे सगी संबंधियों ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे रिलेटिव्स ने ऑलरेडी मेरे को विश कर दिया है। सो वट मोर कैन आई आस्क फॉर? आंसर्ड द मेड्स डॉटर। तो उसने बोला कि अब मैं और क्या करना चाहूँगी, इतना सब कुछ तो हो गया है। सिमरन कुड नॉट बिलीव ईयर्स। सिमरन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। शी फेल्ट वेरी अशेम्ड ऑफ द वे शी हैड बिहेव्ड विद हर पेरेंट्स। उसको बहुत ही दुख हो रहा था, मतलब अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी कि मैंने अपने पेरेंट्स से कैसे बिहेव किया। शी इज़ नाउ थिंकिंग अबाउट द मेड्स डॉटर। और वो उस लड़की के बारे में सोचने लगी, किसके बारे में? जो मेड्स डॉटर थी, जिसका बर्थडे था। सून शी रियलाइजेज डैट शी हैड हर्ट हर पेरेंट्स। उसको थोड़े टाइम में रियलाइज़ हो चुका था कि उसने अपने पेरेंट्स को हर्ट किया है। शी फेल्ट वेरी बैड फॉर हर्टिंग हर पेरेंट्स फीलिंग बिकॉज ऑफ हर डिमांड्स। उसको बहुत ही बुरा लग रहा था, बहुत ही बैड लग रहा था अपने पेरेंट्स को हर्ट करके, अपने पेरेंट्स की फीलिंग्स को हर्ट करके, जो उसके डिमांड्स के लिए थी।
नाउ शी रियलाइज डैट हर पेरेंट्स वर डूइंग मोर देन दे कुड अफोर्ड। और उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके पेरेंट्स ज़्यादा करते हैं, जितना वो अफोर्ड नहीं कर सकते उससे भी ज़्यादा करते हैं उसकी विशेज़ पूरी करने के लिए। शी क्वाइटली लेफ्ट फॉर स्कूल एंड कीप फीलिंग गिल्टी। वो स्कूल से वापस आई और उसको बहुत ही गिल्ट फील होने लगा। ऑल हर फ्रेंड्स विश्ड हर बट स्ट्रेंजली नो वन आस्क्ड हर अबाउट द पार्टी। उस सभी फ्रेंड्स ने उसको विश किया, सिमरन को विश किया, लेकिन किसी ने भी उसको पार्टी के लिए नहीं बोला। शी नाउ फेल्ट वर्स। अब उसको बेकार में फेल्ट होने लगा, मतलब दुखी होने लगी बेकार में। व्हेन सिमरन केम बैक फ्रॉम स्कूल शी न्यू दैट हर पेरेंट्स वुड बी एट वर्क। जब सिमरन स्कूल से वापस आई तो उसको पता था कि उसके पेरेंट्स घर पर नहीं होंगे, वो अपने काम पर होंगे। शी फेल्ट टेरिबली सॉरी। और वो चाहती थी कि उनको सॉरी बोल सके। शी रैंग द बेल एंड हर मदर ओपन द डोर। उसने अपने, जब वो घर आ गई, उसने अपने गेट की मीन्स जो डोर थी उसकी बेल बजाई और उसकी मम्मा ने डोर को ओपन किया। शी वॉज सरप्राइज टू फाइंड हर मदर एट होम। उसको बहुत ही सरप्राइज हुई, मतलब वो चौंक गई कि उसकी मम्मा घर पे कैसे, इस टाइम तो उनको काम पर होना चाहिए था। हर मदर ब्रोड हर ए न्यू ड्रेस। उसकी मम्मा ने उसके लिए एक न्यू ड्रेस खरीदी थी। सिमरन वेंट टू हर रूम टू ट्राई इट। सिमरन अपने रूम में गई इस ड्रेस को ट्राई करने के लिए। सून शी हियर्ड द बेल रिंग अगेन एंड अगेन। अब उसने दोबारा सुना कि कोई उनके गेट पर आया और रिंग पे रिंग करे जा रहा है, मतलब बेल बजाया जा रहा है कि दरवाज़ा खोलो। हु कुड डैट बी। उसको लग सकता था कि वहाँ पर कौन हो सकता है। शी थॉट, वो सोचने लगी कि वहाँ पर कौन हो सकता है। एज शी स्टेप्ड आउट शी फाउंड ऑल हर फ्रेंड्स इन द हाउस। जब वो नीचे उतरी, ठीक है, जब वो अपने कमरे से बाहर गई, उसने देखा कि उसके सारे फ्रेंड्स उसके घर पर आए हुए हैं। ओ गॉड शी शाउटेड। वो चिल्लाई, उसने बोला ओ गॉड। हैप्पी बर्थडे ऑल हर फ्रेंड्स विश्ड हर। उसके सभी फ्रेंड्स ने उसको विश किया हैप्पी बर्थडे। सिमरन लुक्ड अराउंड एंड सा हर मदर कमिंग फ्रॉम द किचन विद ए बिग चॉकलेट केक। सिमरन अपने चारों ओर देखने लगी, ठीक है, लुक डाउन में अपने चारों ओर देखने लगी और उसने देखा कि उसकी मम्मा किचन से बाहर आ रही है एक बिग चॉकलेट केक के साथ। हर फादर फॉलोड विद लोड्स ऑफ बर्थडे गुडीज, कैप्स, चिप्स, चॉकलेट्स एंड ग्लासेस ऑफ जूस। और उसके पापा उनकी फ्रेंड्स को क्या दे रहे हैं, बर्थडे गुडीज़ दे रहे हैं, कैप्स दे रहे हैं, चॉकलेट्स, चिप्स और ग्लासेस ऑफ जूस के दे रहे हैं। सिमरन कुड नॉट कंट्रोल हर फीलिंग्स। सिमरन अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। शी हग्ड हर मदर एंड स्टार्टेड क्राइंग। उसने अपनी मम्मी को हग किया और रोने लग गई। आई एम सॉरी मदर। उसने अपनी मम्मा से सॉरी कहा कि आई एम सॉरी मम्मा, आई बिहेव्ड सो रूडली विद यू। कि मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, मीन्स बहुत ही रूड तरीके से मैं आपके साथ पेश आई। आई बिहेव्ड सो रूडली विद यू बट यू आर वेरी काइंड एंड जेंटल। आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू एवरी वन। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अरेंज्ड सच ए नाइस पार्टी फॉर मी, सरप्राइज़ पार्टी फॉर मी। कि मैंने आपके से इतना रूड बिहेव किया लेकिन आपने फिर भी इतने प्यार से और इतने जेंटल तरीके से मेरे लिए इतनी अच्छी पार्टी प्लान की। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड फॉर हैविंग सच ए वंडरफुल पेरेंट्स। और वो भगवान को शुक्रिया कर रही थी, थैंक यू बोल रही थी कि आपने मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं। यू आर वेलकम माई चाइल्ड रिप्लाइड हर मदर स्माइलिंग। उसकी मम्मा हंसी और उन्होंने बड़े प्यार से जवाब दिया कि यू आर वेलकम माई चाइल्ड। गाइस, इस चैप्टर का मेन मोटिव यही है कि हमें अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें कभी भी उनके साथ कभी कोई बात पे गुस्सा नहीं होना चाहिए और जो वो कहते हैं उनकी बात को मानना चाहिए। आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू एवरी वन। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।